मित्रों, दिवाकर एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, जहां हर 5 सालों पर इनका स्थानांतरण अलग-अलग जगहों पर होता था। दिवाकर के परिवार में उनकी पत्नी सुधा और 6 वर्षीय पुत्र रोहित थे। परिवार काफ़ी खुशहाल था। इसी बीच दिवाकर की पोस्टिंग बंगाल के एक जिले में हो जाती है। जब वह नए जगह ज्वाइन करते हैं तो उनके स्टाफ रहने के लिए एक अपार्टमेंट का फ्लैट किराए पर उन्हें दिला देते हैं। अगले सप्ताह दिवाकर, सुधा और रोहित सभी उस फ्लैट में रहने आ जाते हैं। सुधा फ्लैट को अच्छे से सुसज्जित कर खूबसूरत बना देती है और सभी आराम से उस फ्लैट में रहने लगते हैं। 10 दिन तक तो सब सही चला, परंतु उसके बाद सुधा को वहाँ कुछ दिक्कतें आने लगी। उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जैसे रात में किचन का नल खुद खुल जाना, कभी बर्तन का खुद गिरना। वह फ्रिज बंद कर जाती, परंतु कुछ देर बाद वहां आती तो देखती कि फ्रिज का दरवाज़ा खुला हुआ है। कभी टेबल पर सजावट का सामान गिरा मिलता, तो कभी सोफे का कुशन गिरा मिलता। सुधा समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब उसने इन सारी घटनाओं का जिक्र दिवाकर से किया तो दिवाकर हंसने लगे और बोले कि तुम्हें ध्यान न होगा, रोहित खेल खेल में यह सब कर देता होगा। एक रात जब सुधा, दिवाकर और रोहित सोए थे तो अचानक सुधा को लगा जैसे उसके कमरे में कोई आया है। सुधा हड़बड़ाकर खड़ी हो जाती है। जैसे ही वह खड़ी होती है, वैसे ही कोई बर्तन गिरने का आवाज आता है। वह दिवाकर को उठाकर सारी बात बताती है, तो दिवाकर बोलते हैं कि सो जाओ, कोई बिल्ली घर में आ गई होगी। दिवाकर तो सो जाते हैं, परंतु सुधा को नींद नहीं आती है। वह समझ रही थी कि हो न हो इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। वह जब सुबह रसोई घर में जाती है तो देखती है कि फ्रिज का दरवाज़ा फिर खुला हुआ है। वह यह सब देखकर परेशान रहने लगती है। अगले दिन जब रात में सब सो रहे थे तो अचानक सुधा का नींद खुल जाता है। वह देखती है कि बिस्तर पर रोहित नहीं है। वह घबरा जाती है। जब वह उसे खोजते हुए नीचे जाती है तो देखती है कि रसोई घर में रोहित खड़ा है और वह किसी से बात कर रहा है। वह छुपकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, कारण कि रोहित जिधर मुंह करके बात कर रहा था उधर कोई नहीं था। सुधा उसे पकड़कर शयन कक्ष में ले आती है। सुबह उठने पर सुधा रोहित से पूछती है कि वह कौन था जिससे वह रात में बात कर रहा था। तो रोहित ने बताया कि एक आंटी आई थी जो बहुत प्यार से मुझे खिला रही थी। रोहित की बात सुनकर सुधा को पूरा विश्वास हो गया कि उसके घर में कोई ऐसी शक्ति है जो उनके परिवार को परेशान कर रही है। दिवाकर जब सोकर उठे तो सुधा ने रात की सारी कहानी उन्हें सुनाई। सारी बातें सुनकर दिवाकर को गुस्सा आ गया। वह सुधा को डांटने लगे कि क्या तुम यह सब फालतू का बात मेरे सामने लेकर आती हो। भूत प्रेत जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, सारा मन का भ्रम होता है। दिवाकर की बात सुनकर सुधा शांत हो जाती है। रात होते सभी सोने चले जाते हैं। आधी रात में दिवाकर को प्यास लगती है। वह उठकर सीधा रसोई घर में जाते हैं। जैसे ही वह रसोई घर में जाते हैं तो देखते हैं कि फ्रिज खुला हुआ है। जब वह फ्रिज बंद करते हैं तभी ऊपर रखा डब्बा उनके पास गिरता है। जब वह
डब्बा उठाते हैं तो बर्तन सामने गिर जाता है। यह देख दिवाकर भी डर जाते हैं। वह तेजी से शयन कक्ष की ओर जाते हैं और सुधा को जगाकर सारी बात बताते हैं। दोनों जागकर सुबह होने का इंतजार करते हैं। दिन निकलते दिवाकर सीधा अपने पास के एक मठ में जाते हैं, जहां से एक तांत्रिक को बुलाकर लाते हैं। तांत्रिक घर में घुसते ही यह बताता है कि यहाँ एक महिला प्रेत का साया है, जो किसी लालसा से यहाँ रह रहा है। तांत्रिक ने बताया कि यहाँ एक पूजा करवाकर उस प्रेत को पकड़ना होगा, तभी घर में शांति आएगी। सुधा और दिवाकर के कहने पर 2 दिन बाद तांत्रिक घर पर उस प्रेत को पकड़ने के लिए हवन करते हैं। हवन करते ही वह महिला प्रेत सुधा के शरीर में आ जाती है और रोने लगती है। जब तांत्रिक उससे पूछता है कि वह कौन है और यहाँ किस मकसद से आई है, तो वह प्रेत रोते हुए कहती है कि उसे बंधक नहीं बनाया जाए और न ही इस बच्चे यानी रोहित से उसे दूर किया जाए। आगे उसने बताया कि वह बहुत समय पहले इसी घर में किराएदार के रूप में रहती थी। परिवार काफ़ी खुशी खुशी रह रहा था। जब वह 7 महीने की गर्भवती थी तो सीढ़ी से फिसलकर गिर जाने के कारण उसकी मौत हो गई थी। उस समय से लेकर आज तक वह इस घर में अपने बच्चे को खोजती है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। जब वह पहली बार रोहित को देखी तो उसे अपने बच्चे की याद और जाग गई। उसे लगा कि आज उसका बच्चा जीवित होता तो रोहित जैसा ही होता। वह रोहित में अपने पुत्र को देखती थी, इसीलिए उसने तांत्रिक से विनती किया कि उसे रोहित से दूर नहीं किया जाए। परंतु तांत्रिक जानता था कि इस प्रेत को रोहित से इतना मोह है कि एक न एक दिन वह रोहित को मारकर अपने साथ ले जाएगी। तांत्रिक ने बिना देर किए उसके बातों में न आकर अपने कब्जे में उसे कर लिया। ऐसा होते सुधा को पूर्ण होश आ गया। तांत्रिक ने बताया कि अब आप सब परिवार यहाँ खुशी खुशी रह सकते हैं। अब इस घर में कोई प्रेत बाधा नहीं है। शुक्र है आपके बच्चे की जान बच गई। इसका कोई भरोसा नहीं था, मौका मिलते यह रोहित का प्राण ले लेती। इस प्रकार तांत्रिक के जाते ही दिवाकर सुधा को जान में जान आया और वे सब परिवार आनंदित होकर वहां रहने लगे। मित्रों, आप माने या नहीं माने, परंतु ऐसा होता है। प्रेतों की दुनिया होती है, जिसको समझना आसान नहीं है। मेरे द्वारा प्रेषित यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे। धन्यवाद।